हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फाइनली दिवाली का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई नो थोड़ा लेट हो गया, कुछ तो त्योहारों की थकावट थी, कुछ अद्वी के असेसमेंट, इसी सब में बिजी थी। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। ये जो काम मैं आज कर रही हूँ ये एक्चुअल में हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन करवा चौथ से लेके दिवाली डे तक कब सुबह से शाम हुई है पता ही नहीं चला है। एवरी डे वॉज सो बिजी। बट फाइनली हमने ये काम कर ही दिया। लिविंग रूम को मुझे अपना अच्छे से टाइडी करना था, क्लीन करना था। तो सोफ़ा वगैरह हटा के सोफ़ा की बैक अच्छे से हमने क्लीन करी। नीचे की तरफ कितना भी आप डेली क्लीनिंग कर लो, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें रह ही जाती हैं जो आपको क्लीन करनी ही होती हैं। तो एवरी 3 मंथ पे मैं ये क्लीनिंग करती ही करती हूँ। तो अब ये दिवाली के टाइम का ड्यू था, तो यहाँ पे ये सारी क्लीनिंग हमने कर दी है। सोफ़ा की जो बैक साइड है वो भी अच्छे से क्लीन हो गई है। फ्रंट साइड अभी मैं बाद में ही कर दूंगी। और आज हम लिविंग रूम में ना थोड़ा सा चेंज भी करने वाले हैं, और रीज़न ये है कि मैंने जो वो मिरर्स लगाए हुए थे ना, वो जब भी हम दरवाज़ा खोलते थे ना तो उसका हैंडल लगता था। और जो सबसे नीचे वाला मिरर था ना, वो ईवी ने ऐसे निकाल निकाल के, क्योंकि अब उसकी हाइट इतनी हो रही है कि जो 2 मिरर का जॉइंट था ना वहां पे उसका फेस आता था, तो उसको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता था। और उसको मटकने की बड़ी आदत है कुछ भी कपड़े पहनने के बाद। तो इतना उसको पता था कि मैं नीचे वाला इंक्लाइन करूंगी तो मैं दिख जाऊंगी। तो भाई उसने जो है उस मिरर को बहुत ढीला कर दिया था और वो डेंजरस हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो मिरर्स मैं वहां से हटा देती हूँ और वहां पे मैं कुछ और लगाती हूँ। तो अभी आपने मेरे 1-2 व्लॉग पहले देखा था कि मेरे पार्सल आए थे, तो वही पार्सल मैं आज ओपन करने वाली हूँ। मैंने बहुत ही प्रिटी सा एक ये मिरर लिया है होमरी से। और होमरी पे आपको हर तरह के घर से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, फर्नीचर हो गया, सब कुछ मिल जाता है। एंड क्वालिटी इज ऑसम। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें होमरी की हैं। उसमें आप सारी वॉल क्लॉक लगा लो, जितनी भी सीलिंग लाइट हैं जो नॉर्डिक स्टाइल है वो सब मैंने वहीं से ली है। प्लांटर्स वहीं से लिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज है, बट इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि आप एक बार ले लें और फिर जनरेशन्स कैन यूज़। एक्चुअली क्वालिटी और फिनिश जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। इसीलिए पूरे साल जो मैं सेविंग करती हूँ घर को लेके, और इस टाइम पे डील्स चलती रहती हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे डील है, तो उसमें फिर मैं लेती हूँ। और ये देखो, ये लिया है मैंने लिविंग रूम के लिए मिरर। पहले तो सोचा था कि जहाँ से मिरर हटाए हैं इसको मैं वहीं पे लगाऊंगी, बट फिर मुझे वही लगा कि महंगा है थोड़ा सा, कहीं हैंडल लग के ये ब्रेक ना हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पे जो मेटल वॉल आर्ट लगाई थी ना, हमने वो हटा दी और यहाँ पे हम इस मिरर को हैंग करने वाले हैं। मिरर बहुत ज़्यादा हैवी है, ये नॉर्मल नील्स के ऊपर आप इसको नहीं लगा सकते हो। आपको ड्रिल करनी पड़ेगी और गिट्टी लगा के इसके अंदर नील्स लगाने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं, बस एक हैमर ड्रिल आपके पास होनी चाहिए। तो फाइनली सब कुछ मेजर करके हमने ये मिरर लगा दिया है। और हाँ, अगर आपको ये मिरर पसंद आ रहा है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा एफिलेटेड अकाउंट भी है होमरी पे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, तो डिस्काउंट कोड भी अगर कोई हुआ तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी। और साथ ही मैंने जो है वो रग भी यहाँ का चेंज किया है। मुझे बिल्कुल लो पाइल एक रग चाहिए था जिसकी क्लीनिंग आसान से हो जाए। पहले मेरे पास एक ब्लैक एंड येलो रग था, आपने देखा था, वो बहुत फ्लफी था, लेकिन उसमें ना बाल अटके रह जाते हैं। और छोटा बच्चा जब घर में होता है, कुछ ना कुछ फूड आइटम जो होता है वो उसमें अटक जाता है। सेम इसी वाले रग के साथ था। ये भी लो पाइल ही था, लेकिन इतना नहीं था जितना फिलहाल मैंने लिया। और ये जो फिलहाल वाला है ना, ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है। जैसे ही वैक्यूम करते हैं ना, ये बिल्कुल शाइनी हो जाता है। तो ये भी मैंने होमरी से ही लिया, और होमरी पे बहुत सारे रग हैं।
बट हाँ, ये फ्लफी वाला नहीं है, ये बिल्कुल लो पाइल एक रग है, नीचे इसमें सिलिकॉन लगी होती है तो इधर से उधर ये टस से मस नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक अच्छी थिकनेस वाला रग चाहिए तो ये वो नहीं है, ये बिल्कुल हल्का सा ही है। और मुझे ऐसा ही चाहिए था जिसको मैं अच्छे से वॉश भी कर सकूं, जिसको मैं वाइप क्लीन भी कर सकूं। तो मैंने जो स्टाइल यहाँ पे चूज किया था वो थोड़ा सा ना जैसे जो पत्थर का लुक होता है कलरफुल, उस तरीके का। और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो इस रग का भी मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक आउट। और मैं जितने भी आइटम होमरी से लेती हूँ ना, वो 24 आवर डिस्पैच से लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं विद इन 24 आवर आपके ऑर्डर के बाद वो डिस्पैच हो जाती हैं, और फिर जो भी आपकी लोकेशन है उसके हिसाब से 4 से 5 दिन में आपको इनकी डिलीवरी मिल जाती है। बाकी और बहुत वैरायटी है इनकी वेबसाइट पे, जिनकी डिलीवरी टाइम जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि हर चीज़ रेडी नहीं होती, कई बार ये ऑर्डर पे भी बनाते हैं। तो आप नीचे ना उसमें लिखा होता है कि कितने वीक्स में ये वाला ऑर्डर रेडी हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो देख के करें कि कितने टाइम बाद मिलेगा। मैं 24 आवर डिस्पैच ही यूज़ करती हूँ। बाकी लिंक इन दोनों प्रोडक्ट के आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्ट मैंने 2-3 और लिए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, क्या करें लगाने का। करवा चौथ से शुरू हुआ था ये बिल्कुल भाग दौड़ वाला सिलसिला। और करवा चौथ, उससे अगले दिन मेरी फ्रेंड की बेटी की मेहंदी थी, उससे अगले दिन उसकी सगाई थी, उससे अगले दिन फिर होली अष्टमी थी, उसी दिन विकास ऑस्ट्रिया के लिए निकल गए। फिर वो 4 दिन बाद आए, और उन 4 दिन में अद्वी की असेसमेंट की तैयारी, त्योहारों की तैयारी, ऑफिस, घर का काम, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, बस पूछे ना। फ्राइडे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही विकास आए थे। उस दिन फिर हम लोग, मेरा भी ऑफिस था, 1 बजे के बाद हम दिवाली गिफ्ट की शॉपिंग के लिए गए। वापस आए तो AR रहमान वाले कॉन्सर्ट का काम था। और फिर उससे अगले दिन धनतेरस, धनतेरस पे जो है वो गेट टुगेदर भी थी हमारी फ्रेंड्स वाली। और उसके बाद फिर छोटी दिवाली, उस दिन भी फ्रेंड्स आ गए। तो एक एक दिन इतना बिजी गया है कि टाइम ही नहीं मिला। तो खैर, इतनी सारी बातों के साथ जो है फाइनली लिविंग रूम हमारा रेडी हो गया। और ये जो मेटल वॉल आर्ट है, ये मैंने इधर की तरफ लंबाई में लगा दी है, तो वो वॉल एकदम से एम्प्टी भी नहीं लग रही है और देखने में सुंदर लग रही है। और अभी मैंने अपने सोफा के ऊपर न्यू सोफा कवर लगा दिए हैं। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, पर ना ये थोड़े से छोटे रह गए। लेकर तो मैं 3 सीटर के हिसाब से लाई थी, लेकिन यहाँ के मुझे पता लगा कि हमारा जो 3 सीटर है वो काफी लंबा है, और दोनों तरफ यूं बोले कि एक एक हथेली की जगह रह गई है। लेकिन ये कवर इतने अच्छे हैं ना, बिल्कुल एक जगह स्टिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी हिलते नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी ना, तो मैं कुछ इस तरीके के लिए, या तो मैं मेजर करके लेके जाऊंगी, और जो पूरे पूरे थान होते हैं ना, जिनमें सेक्शन वाला डिजाइन नहीं बना होता है, कुछ इस तरह का लेकर आऊंगी। क्योंकि ये सेक्शन वाला तो आई थिंक स्टैंडर्ड साइज होता है। और सेम मेरे 2 सीटर सोफा के साथ हुआ। कुशन कवर्स जो है वो मेरे पास पुराने ही थे, ये मैंने लास्ट ईयर आई थिंक डेमो से लिए थे। आई थिंक 4 पाउंड के 4 थे ये, बहुत ही अच्छे निकले और दिवाली वाली वाइब देते हैं, वो पीकॉक डिजाइन है इनके ऊपर। और बस इसके बाद हमारी जो छोटी सी डाइनिंग टेबल है, हम इसको भी थोड़ा सा न्यू टच दे देंगे। रग जो है, नॉट रग रनर जो है वो मेरे पास पुरानी वाली टेबल का ही है, और वो टेबल हमारी काफी बड़ी थी। वो बिगर 6 सीटर थी, और जो एक्सटेंड हो जाती थी 8 सीटर तक। ये वाली जो है हमारी, ये 4 सीटर है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाती है 6 सीटर तक। लेकिन हम इसको 4 सीटर में ही रखते हैं, ताकि थोड़ी सी जगह इस रूम में बनी रहे, क्योंकि हमारा लिविंग और डाइनिंग रूम एक साथ ही है, एक ही हॉल है हमारे नीचे वाले फ्लोर में, और उसके बाद फिर किचन है और एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया है। तो थोड़ा सा स्पेस है, तो उसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि जगह भी रहे और बहुत भरा भरा ना रहे, और सारी चीजें हों भी। और बस इसके बाद जो मेरी सेंटर टेबल है, इसको भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। बस एक ही मैंने ये फ्लावर वास लगाया है, जो मैंने पहले डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। क्योंकि अब दिवाली का सीजन है, आते जाते रहते हैं लोग, और खाना पीना भी साथ साथ होता है, तो बड़ा सा सेंटर
सेंटर पीस नहीं रखती हूँ मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। उससे जो है ना फिर बातचीत करने में या सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मेरे जो चेयर्स के कवर थे ये भी वॉश हुए हुए रखे थे। इससे पहले मैंने येलो चढ़ाए हुए थे रूम के साथ के, बट वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, थोड़े से सिल्की सिल्की से। ये वाले बहुत अच्छे हैं, स्टर्डी हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये वाला जो सेंटर पीस है ना, ये मैंने रखा हुआ था सेंटर टेबल पे, बट इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया और यहाँ से डिजिटल फोटो फ्रेम जो है वो मैंने हटा के किचन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये वाली शेल्फ मेरी खाली ही थी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लैंटर्न रखती थी, लेकिन वो लैंटर्न एक दिन गिर गई और वो टूट ही गई। तो मैं तब से ही सोच रही थी कि यहाँ पे ये फोटो फ्रेम रख दूंगी, बट वही है कि चलो दिवाली के बहाने ये काम भी डन हुआ। लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो काउंटर टॉप को भी थोड़ा सा नया लुक दे देते हैं। ये पूरा ही स्पेस यहाँ पे एम्प्टी था, तो ये वाला जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है पत्थर वाला ही मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, तो वो मैंने फिर यहाँ रख दिया, वाटर जग रख दिया है। और ये यूएसबी से पावर होने वाली हमारी कैंडल्स हैं और ये बहुत सुंदर लगती हैं, फ्लिकरिंग लाइट है। इधर मेरा जो फोटो फ्रेम था वो भी रीस्टार्ट हो गया था और इसमें मैंने अपना जो फैमिली पिक्चर है वो लगा दिया है। बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगता है। और बस उसके बाद पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई हुई, झाड़ू पोछा, वैक्यूम पोछा, और इसके बाद फिर मैं नहा के नीचे आ गई हूँ। और आज के दिन जो होली अष्टमी पे हम 2 घड़ भर के रखते हैं, जो 2 कलश रखे जाते हैं, इसका पानी सलाया जाता है। और जो ये श्याम माता का हार होता है ये अपने गले में पहना जाता है। तो मैं दिन में ये पहन लेती हूँ और शाम को जो है वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को भी पहना देती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया करती थी जब मैं छोटी थी। मम्मी पहनती थी तो फिर मम्मी मुझे भी पहना देती थी, तो सेम थिंग आई डू इट। तो आज जो ये पानी है इसका छींटा अपने ऊपर दिया जाता है, क्योंकि वैसे तो इस पानी को जो है 1 लोटे से आप नहाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये बहुत ठंडा होता है तो मैं भी छींटा ही दे लेती हूँ अपने ऊपर। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, शाम को जब वो स्कूल से आके शावर लेंगे ना तो उनके ऊपर भी मैं इसी तरह से छींटा दे दूंगी। और बाकी जो पानी था वो मैंने बाहर अर्ध दे दी है। और इसको पानी होली के पानी को सलाना बोलते हैं, तो आज मैंने जो है वो अपने होली के पानी को सला दिया है। और बारिश इतनी तेज हो रही थी ना इस टाइम पे कि मैं सारी ही गीली हो गई थी। अब जो है मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली डिनर की। लंच में मुझे कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि पाव भाजी बची हुई है, पहली रात मेरी फ्रेंड आई थी, चाट भी रखी हुई थी। और डिनर की तैयारी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिगना के यहाँ दिवाली देने हम अब तक नहीं जा पाए, डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा था, कभी वो बिजी थी कभी हम बिजी थे। तो उसके यहाँ जाएंगे तो कहीं भी जाओ तो 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, ज्यादा ही लग जाता है, बल्कि मैं 2 सवा 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि वापसी में काफी ट्रैफिक था। तो मैं सोच रही थी कि सब्जी वगैरह तैयार कर दूं और बस सिर्फ पूरियों का काम शाम का रह जाए। तो हमारे यहाँ आज के दिन जो है ना वो बटरनट स्क्वैश की पेठे की सब्जी बनती है। वैसे तो यहाँ पे वो पेठा मिलता नहीं है, तो मैं बटरनट स्क्वैश से ही बनाती हूँ और बिना अनियन गार्लिक के टमाटर के बहुत ही इजी सी ये सब्जी तैयार होती है। खट्टी मीठी होती है, पूरी के साथ बेहतरीन लगती है। थोड़ा सा ऑयल डाल के मेथी का तड़का लगाया जाता है, फिर बेसिक रूटीन के मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची, और उसके बाद मोटे मोटे चंक्स में कटा हुआ बटरनट स्क्वैश। खटाई के लिए यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ, यही आप यूज करें, इसी का बेस्ट रिजल्ट है। मिठाई के लिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, जो जैगरी पाउडर होता है। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, वैसे तो व्हाइट शुगर से भी टेस्ट आ जाता है, लेकिन जो ये जैगरी पाउडर का टेस्ट होता है ना, और इससे जो कलर आता है इस सब्जी में वो बहुत बढ़िया आता है। और बस इसके बाद जो है वो टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। बाकी अमचूर पाउडर भी और शक्कर भी, ये दोनों चीजें भी टेस्ट के हिसाब से ही डलेंगी कि आपको कितना खट्टा पसंद है, कितना मीठा पसंद है। मैंने 2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है और 4 से 5 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड करी है। तो आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो सब्जी मेरी बनने लग रही है, हल्का सा छींटा मैंने पानी का दे दिया था, बाकी बटरनट स्क्वैश काफी पानी रिलीज करता है। तो बस 2 से 3 विसल मैं उसमें
मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी दिवाली की वाइब देने के लिए मैं लेकर आई थी ये गेंदे के फूल ना, ये आर्टिफिशियल माला जो होती है लड़ियां, ये मैंने लगा दी है। बाकी तो हमने देखो ऐसा कुछ डेकोरेशन करी नहीं है। इट्स नॉट बीन 1 ईयर हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है, तो ये ना अंदर से ही फील नहीं आती है कुछ बहुत ज्यादा करने का, मन ही नहीं करता है। तो बस ये है कि दिवाली है, मनानी है, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, मेरी ससुराल में भी कर रहे हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा वो वाइब आ जाती है। तो मैं और कोई डेकोरेशन निकाल के नहीं लाई थी, हालांकि मेरे पास काफ़ी बड़ा बॉक्स है दिवाली डेकोरेशन का, लेकिन मैं सिर्फ ये लड़ियाँ लाई थी और सिर्फ हमने लिविंग रूम में ही थोड़ी सी ये डेकोरेशन करी है। दैट्स इट। एक भी उर्ली भी मैंने इस बार नहीं लगाई है। फाइनली यहाँ पे हमारा लिविंग रूम दिवाली के लिए रेडी हो गया है। जो कुछ भी किया है दिवाली के दिन ही किया, हालांकि ये सोफा कवर वगैरह जो है ना, ये सब कुछ छोटे दिवाली के दिन चेंज होने थे, लेकिन फिर वही बात के टाइम मिला नहीं। आप कितने ऑर्गेनाइज रह लो, आप कितनी ही प्लानिंग कर लो, बट कुछ ना कुछ जो है वो हो ही जाता है। और मेरा करवा चौथ से दिवाली तक का स्केड्यूल तो मैंने आपको बताया ही है। तो खैर यहाँ पे किचन में भी मैंने थोड़ी सी ये लगा दी थी, लटकन थी मेरे पास, ये इसी वाले पैकेट में थी, तो सोचा चलो किचन में भी लगा ही देती हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब जो है वो घी लिया है और इसके अंदर मैंने बादाम का पाउडर ऐड करा है। तो मैं आज बादाम का हलवा बनाने वाली हूँ। ट्रेडिशनली बादाम को सोख करके उसका छिलका उतार के पीस के और फिर उसको घी में भूना जाता था, जैसे बिल्कुल हम करते हैं ना मूंग की दाल का हलवा, वो उस तरीके से बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा क्विक वर्जन है। जो बादाम का पाउडर है ना, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में तो आपको बेकिंग ऑयल में हर जगह ही मिल जाएगा। मैं कॉस्को से जो है वो बड़े वाला पैकेट लेकर आती हूँ और ये मैं कुकीज में भी यूज कर लेती हूँ। बहुत जगह आप हिडन वे में आमंड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ये बादाम का पाउडर लिया था और उस घी में अच्छे से भून के जब हल्की सी ब्राउनिंग आई, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, 2 कप मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करा था। और इसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा सैफरन, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। इसके बाद मैंने शुगर डाली है। मैंने 1/2 कप से थोड़ी सी ज्यादा कप में निकाली थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 टेबल स्पून उसमें से बचा ही ली। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप से लेके 3/4 कप तक इसके अंदर चली जाएगी। बहुत ही मीठा खाते हैं तो 1 कप डाल लें। और बस इसके बाद हलवे को जो है वो हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा उबलने देंगे, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, चीनी थोड़ी सी गाढ़ी होगी और बहुत ही अच्छा हमारा बादाम का हलवा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल क्विक वर्जन वाला है ये। और इधर हमारी जो सब्जी है ये भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी, ज्यादा पानी इसमें से निकला नहीं था, तो मैंने दोबारा इसको खौलाया नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इसको मैश कर लिया। ऊपर से जो है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, हरा धनिया खाते हैं तो वो डाल लें, मेरे घर में हरे धनिया के चोर हैं सब, तो इसीलिए फिर मैं नहीं डालती। और ये फिर दिवाली का भोज है भाई, सिंपल सा हमारा, मैं और कुछ सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, बस यही हम पूरी के साथ खाएंगे। तो फिर मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है क्योंकि फिर सबके नाक मुंह बनते हैं। मीडियम फ्लेम पे जब आप इस हलवे को पकाते रहेंगे ना, तो साइड से इसका घी रिलीज हो जाएगा और आमंड जो होते हैं वो भी अपना थोड़ा सा ऑयल रिलीज करता ही है। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही टेस्टी ये हलवा तैयार होता है और इसमें जो है वो ऊपर से कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें जो है वो मैंने कैसरोल में निकाल दी थी और अभी जो है वो बच्चों को स्कूल से पिक करने का टाइम था। विकास गए हुए थे बच्चों को लेने के लिए, इसी टाइम मैंने सोचा कि बिल्कुल जो है वो रूम अस्त व्यस्त नहीं है, ठीक ठाक है, तो कुछ एक क्लिप्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि रूम कैसा लग रहा है और मेरा ये नया मिरर कैसा लगा और ये साइड में वॉल आर्ट कैसी लग रही है, बताना जरूर।
दिवाली के दिन जो हर घर में खुशबू होती है ना, और उस दिन की जो वाइब होती है, वो साल के किसी और दिन आप महसूस कर ही नहीं सकते। भले ही आप अपने घर में कोई भी डेकोरेशन ना करें, कुछ ना करें, लेकिन उस दिन की जो पॉजिटिविटी, जो ऑरा होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और किस किस को ये फील होता है। यूजुअली दोपहर को जो है मैं रंगोली बनाया करती थी, बट इस बार कुछ नहीं किया। बाहर तो मौसम भी बहुत ही खराब था। खैर, अभी बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना खिलाया और 4-1 बजे के करीब हम लोग निकले जिगना के यहाँ जाने के लिए। इस टाइम बाहर का वेदर देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि बादल थोड़े से छट गए हैं, तो शायद शाम तक जो है वो मौसम अच्छा हो जाएगा और हम बाहर दिए अच्छे से जला पाएंगे। लेकिन मौसम ने जो पलटी मारी ना, यहाँ भी आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा कि हल्की हल्की बारिश आ ही रही है। तो जिगना के यहाँ हम पहुंचे, चाय पी हमने, वहां पे बहुत ज्यादा देर नहीं रुके। आई थिंक आधा घंटा ही हम रुके होंगे, और आधा पौना घंटा, दैट्स इट। और बस यही एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड करी। सोचा था जिगना के साथ भी एक क्लिप रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन जल्दी थी, बात करनी थी, तो बस ऐसे ही हो गया। और ये देखो, सदाबहार वाला जो फूल होता है, पौधा, ये जिगना के घर में है। इंडिया में ये बहुत होता है, मुझे ये कहीं नहीं मिला। वापस आए, वापस आने में हमें टाइम लग गया क्योंकि ऑफिस से छूटने का टाइम था, तो ट्रैफिक काफी था। और घर आते ही जो झमाझम बाहर बारिश हो रही थी, वो आप देख ही सकते हैं। तो ऐसे में कैसे दिवाली मनाए? तो इंडोर तो खैर मन नहीं है। तो खाने का काम तो सारा हो ही गया था, बस अभी मुझे जो है वो चौकी लगानी थी और पूरी बनानी थी। तो आटा मैंने बनने के लिए रख दिया था। और ये मेरे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, जिनको मैं हर साल दिवाली पे निकालती हूँ और उसके बाद फिर इनको स्नान करा के मैं रख देती हूँ। तो चौकी पे वो मैं रख दूंगी लक्ष्मी गणेश जी, और इसके साथ जो तेल के दिए हमारे यहाँ जलाए जाते हैं, तो वो विकास यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। और बातियां बहुत ही डेलिकेट सी, सिंपल सी ही होती हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि इनको ज्यादा देर ऑयल में कुछ करने की जरूरत है। हाँ, पहले जैसे मोटी वाली बाती बनाते थे ना, तो उनको फिर मम्मी डिप करके रखती थी। मैं तो ऐसे साथ के साथ ही कर देती हूँ। बस क्या करती हूँ, इनको ना पलट देती हूँ। जिधर की तरफ ऑयल लगा है ना, फिर मैं इनको दूसरी तरफ से कर दूंगी, तो फिर वो जलने में आसानी हो जाती है, तो ईजी रहता है काम। और चलिए, बस अब यहाँ पे हम चौकी लगा लेते हैं। तो मैंने आसन बिछा दिया था। करवा चौथ माता का कैलेंडर, होई माता का कैलेंडर, वो हमारे यहाँ दिवाली पूजा पे रखा ही जाता है, तो वो है। और बीच में जो लाल फूल होते हैं, उनके ऊपर आप लक्ष्मी गणेश जी जो होते हैं उनको विराजमान करते हैं, और उसके बाद जो है वो पूजा की जाती है। तो जितने भी दिए, कैंडल्स, मिठाई, जो कुछ भी थी, वो सब हम यहाँ चौकी पे लगा देंगे और फिर खाना बनाएंगे। वो मिठाई जो है, मैंने इस बार कोई बहुत ज्यादा तो बनाई नहीं थी। पेठे की मिठाई मुझे सबसे ज्यादा शुद्ध लगती है, तो हम इसका एक पैकेट ले आए थे। इसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं होता कि कोई आर्टिफिशियल मावा है या कुछ पनीर से रिलेटेड है। आजकल बहुत स्कैम चल रहे होते हैं चारों तरफ। तो पेठा मुझे लगता है भले ही ये मीठी है, पर सिर्फ इसके अंदर पेठा और चीनी ही है। तो ये मिठाई हमने रख दिया, और अब मैं गई थी तैयार होने के लिए। विकास ऑलरेडी रेडी होके आ गए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पे दिए लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि पूजा से पहले हम लोग दिए सारे जला लेते हैं, कैंडल्स वगैरह। और आज मैंने ये बहुत ही सिंपल सी अपनी, ये आई थिंक सिल्क कॉटन होता है, उसकी साड़ी पहनी है। पहनने में बहुत आसानी रहती है इसको, और संभली रहती है, प्लीट्स फटाफट इसकी बन जाती हैं। और आज हम सब ने कोशिश करी है कि हम पिंक टोन में ही कुछ ना कुछ पहने, तो थोड़ा सा मैची मैची सा हो गया है। तो यहाँ पे विकास ने जो है वो ऑयल भी चढ़ा दिया था, और गर्म हो गई है अच्छे से यहाँ पे कढ़ाई। तो पूरियां मैं यहाँ पे बना रही हूँ, लेकिन अभी सिर्फ जो पूजा में जाएंगी 7 पूरियां और हलवा, सिर्फ वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। बाकी जो खाने के लिए होंगी वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड आकांक्षा भी अपनी फैमिली के साथ आ रही है दिवाली का डिनर करने के लिए, तो वो भी कुछ बना के ले रही आ रही है। तो वो अपने घर पूजा करके और फिर आ जाएगी। तो हम लोग हमेशा दोनों ऐसे ही करते हैं, कभी दिवाली पे हम उनके यहाँ चले जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो फिर दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना कि घर की बहुत याद आती है। तो ये सारे काम करके ना थोड़ी सी वो याद कम हो जाती है। तो बस यही है कि हम सारे मिल लेते हैं दिवाली वाले दिन, साथ खाना खा लेते हैं, 1-2 पटाखे छुड़ा लेते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो बस यहाँ पे पूजा की पूरियां कर लूंगी मैं रेडी, और उसके बाद बैठ के हम दिवाली पूजा करेंगे।
क्यों नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब वे ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, झूठे हाथों घृत छूते हैं, अभक्ष्य भोजन करते हैं, साथ ही धन की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये मस्तक सिंदूर सोए मुस की सवारी राता, जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न। तो दिवाली पूजा आरती सब हमने कर ली। आज का जो मुहूर्त था वो 7:45 से 8:30 तक का था, तो थोड़ी सी लेट ही पूजा शुरू हुई थी, पर खैर टाइमली संपन्न हो गई। और इसके बाद जितने भी ये दिए हैं ये हम हर एक कमरे में रखते हैं और दहलीज पे रखा जाता है। अगर कोई पानी का पैसेज है, जैसे नाली होती थी पहले तो घर के बाहर खुली, तो उस पे भी रखा जाता है, और बाथरूम में और स्टडी में हर रूम में जो है वो ये दिया रखा जाता है। तो दिए का काम हुआ, थोड़ी देर फोटो शोटो लिए हमने, और फिर आकांक्षा और आ गए थे। आकांक्षा आलू की सब्जी बना के लेके आई थी, साथ ही वो दही बड़े लाई थी, और जो मैंने बनाया था वो भी सर्व कर दिया था। हेलो लेडीज, हेलो लेडीज, हेलो। How is the food, everybody? बहुत अच्छा। You fit over there, Ben. We can move the table a little bit ahead, and then you can fit nicely. What are you trying to say? Hi. Hi. खाना खाया हमने, और बाहर का मौसम आपको दिखा दे। इस टाइम पे बारिश बहुत तेज नहीं थी, जैसे बोलते हैं ना कि झारा सा पड़ रहा है, उस तरह की थी, जैसे बिल्कुल मिस्टिंग सी हो रही हो। तो कुछ एक दिए हमने बाहर रखे, लेकिन थोड़ी सी हवा भी थी। और इसके बाद बारी आती है थोड़े से पटाखे छुटाने की। इस बार फुलझड़ी के अलावा एक और छोटा सा बॉक्स विकास लेकर आए थे। कुछ 12 पटाखे थे इसके अंदर, लेकिन कम नॉइजी वाले थे। लेकिन आज कंडेंसेशन इतना था ना कि स्मोक बिल्कुल नीचे नीचे रह रहा था। तो ऐसा गया हमारा दिवाली का दिन। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और डे टू डे लाइफ अपनी चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ना कि त्योहार को सेलिब्रेट करने का तरीका। बहुत ज़्यादा पटाखे छुटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 अनार, 1-2 फिरकी, 1-2 फुलझड़ी छुटाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंजॉय करो अपने सारे त्योहार जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.